आज का वीडियो कुछ अलग है और ख़ास भी। आज के वीडियो में बोले गए कुछ शब्द लोगों को बुरे लग सकते हैं, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी। आजकल लोगों में लालच, क्रोध, बदला, ईर्ष्या, जलन की भावना पनप रही है। दूसरों के नुकसान में खुद का फ़ायदा ढूंढ रहे हैं। आजकल पाप इतना बढ़ गया है कि लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठाने से भी डरते हैं। आजकल अच्छे लोगों की कम और बुरे लोगों की तादाद बढ़ते जा रही है, जिस कारण से गलत काम भी बढ़ते जा रहे हैं। खुद को बढ़ाने के लिए साम दाम दंड भेद हर चीज का सहारा लेते हैं, लेकिन इसकी संख्या में कमी क्यों नहीं आ रही है? ये बढ़ती ही क्यों जा रही है? इसकी जगह पे अच्छे काम क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? आइए इस विषय में बातें करते हैं। कहीं कहीं पर गरीबों के साथ ऐसा व्यवहार होता है या फिर पैसे की कमी के कारण उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जो कि उनके दिल दिमाग पर काफ़ी असर करता है, जिस कारण उनका जीवन, सोचने का तरीका, हर चीज़ में बदलाव आ जाती है। तो आइए इन्हीं सच घटनाओं में से कुछ घटनाओं के विषय में बातें करते हैं। एक बार एक बच्ची भूख से बिलख रही थी। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो खाने के लिए कुछ खरीद सके, तो उसने एक होटल से 2 रोटियां लेकर के खा ली और इस पर उस दुकान के मालिक ने और वहाँ के लोगों ने उन बच्चे को बहुत मारा। एक 70 से 80 वर्ष का वृद्ध इंसान कांपते हुए हाथों से रिक्शा चलाता ताकि उसे और उसके परिवार को 2 वक्त की रोटी मिल सके। कुछ लोग 4-5 दिन की सूखी रोटी को खाते हैं। उनसे पूछा जाता है कि आप इसे कैसे खाते हैं, तो उनका कहना है, हमें भूख से मतलब है, हमें पेट भरने से मतलब है, खाना क्या है उससे मतलब नहीं। इस रोटी को गीला करके खा लेते हैं, पेट भर जाता है। पति के न रहने पर या फिर गरीबी के कारण कुछ महिलाएं तो गोद में बच्चों को ले करके रिक्शा चलाती है, ऑटो चलाती है, भूख लगने पर बच्चों को खाना खिलाती है, फिर अपने काम में लगती है। ये दृश्य काफ़ी मार्मिक होता है। इसके अलावा बहुत सारी महिलाएं मजदूरी करने, छोटा मोटा काम करने जाती हैं। कुछ लोग इन महिलाओं के साथ बाहर में छेड़खानी, बदतमीजी, इनका गलत फ़ायदा उठाते हैं, इन्हें परेशान करते हैं। तो आखिर ये महिलाएं क्या करें? तो महिलाएं आखिर जाए तो कहाँ जाए? खुद को कैसे सेफ रखे? कैसे काम करे? इन सवालों का जवाब आखिर कौन देगा? जो बच्चे बाहर काम करते हैं, जैसे साफ सफाई, कूड़ा करकट अलग करना, मजदूरी, उन बच्चों में देखा गया है कि नशे की लत बढ़ते जा रही है। बहुत सारे बच्चे तो नशे के आदी हो गए हैं, बिना नशे के वो रह ही नहीं सकते। तो आप समझ सकते हैं कि समाज पर इस चीज़ का क्या प्रभाव पड़ सकता है। बहुत से लोग की इनकम इतनी थोड़ी है, या तो वो अपने घर में खाना की व्यवस्था कर सकता है या फिर कपड़े की या फिर दवाइयों की। पर्याप्त मात्रा में भोजन न मिलने के कारण ये लोग जल्दी बीमार पड़ते हैं और इलाज के लिए सरकारी अस्पताल जाना पड़ता है। अगर प्राइवेट अस्पताल में जाएंगे तो वहाँ भारी भरकम फीस की व्यवस्था करनी पड़ती है, जो कि इन लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल होता है। पैसे की कमी के कारण हालात कभी कभी इतने अधिक बुरे हो जाते हैं कि ये लोग गंभीर बीमारियों का इलाज नहीं करवा पाते, जिस कारण अपने परिजनों को खो देते हैं। भूख से बिलखते बच्चे, इलाज के बिना परिजनों को खो देना, घर में पैसे की तंगी के कारण हालात बद से बदतर हो जाना, इन्हीं सब कारणों से इंसान विचलित हो जाता है, बौखला जाता है। इसीलिए छोटी मोटी चोरी, हेरा फेरी, बेईमानी करते हैं और जब ये समाज के लोग और कानून इन्हें इन गलतियों की बड़ी से बड़ी सज़ा देता है तो ये लोग टूट के बिखर जाते हैं। लेकिन वही इंसान जब ये देखता है कि एक पैसे वाला और पावर वाला इंसान बड़ी से बड़ी गलतियां करके उस पर कोई आँच नहीं आता, लोग उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते, कितना भी बड़ा से बड़ा गलत काम कर दे, किसी की हिम्मत नहीं होती, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये सब देख करके लोगों के अंदर एक आक्रोश
जगता है कि आखिर मैं जो कर रहा हूँ मैं मजबूरी से कर रहा हूँ, उसके बाद भी सभी लोग मुझे सज़ा दे रहे हैं। और जिन अमीर लोगों ने खुद के स्वार्थ के लिए बड़ी से बड़ी गलती की है, इसके बावजूद उन्हें सज़ा देने वाला कोई नहीं है। उल्टा बहुत से लोग उनकी जी हजूरी करते हैं, उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। इन्हीं सब कारणों से गरीबों को लगता है कि जिनके पास पैसा है, पावर है, दुनिया उसकी सुनता है और वो गलत काम में लीन हो जाते हैं, जिससे कि वो पैसा अर्जित कर सके। अब आप कहेंगे कि गलत काम तो गलत ही होता है, एक ना एक दिन उसे सज़ा मिलेगी ही। तो हाँ, वो जानता है कि गलत काम गलत ही होता है, एक ना एक दिन उसे सज़ा मिलेगी। लेकिन जो इंसान घर में एक रोटी के लिए मोहताज हो सकता है, पैसे के लिए परिजनों को खो सकता है, इससे ज़्यादा बुरा उसके साथ और क्या होगा, इससे ज़्यादा बुरी परिस्थिति और क्या देखेगा। इन्हीं कारणों से चोरी, छीना झपटी, बेईमानी, हेरा फेरी तरह की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। हालांकि इन अपराधों के बढ़ने में और भी कई कारण हैं, लेकिन अपराध अपराध होता है, गलत गलत होता है। स्थिति अच्छी हो या बुरी, इंसान को कभी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए और ना ही गलत रास्ते में जाना चाहिए। लेकिन ये सब जो हो रहा है, इसके जिम्मेदार आखिर है कौन? ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हर इंसान मिल करके एक छोटी सी पहल करे, हर इंसान मिल के एक ऐसी दुनिया बनाए जहाँ हर इंसान को जीने के लिए पर्याप्त मात्रा में हर सुविधा उपलब्ध हो, ताकि वो किसी भी चीज़ के लिए ललायत ना रहे। साधारण जीवन जीने के लिए जो भी सुविधाएं होनी चाहिए, वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हो, ताकि उसे पैसे की किल्लत की वजह से अपनों को ना खोना पड़े, रोटी के लिए ना तरसना पड़े और ना ही पैसे के लिए गलत काम करना पड़े। जैसे कुछ बीज मिलकर एक दिन बड़ा जंगल बना सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह लोगों की थोड़ी सी पहल एक दिन सभी के जीवन में खुशियाँ ला सकती है। तो खुश रहें और दूसरों की जीवन में खुशियाँ लाएं। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।